हमारे जिला अध्यक्ष भवनलाल जी मेघवाल साहब, ओम सिंह जी चंद्राई जी, पीसीसी के महासचिव आदरणीय नरपत सिंह जी देवड़ा जी, पूर्व में प्रत्याशी रही बहन सरोज चौधरी जी, पीसीसी सदस्य सवाराम जी पटेल जी, तमाम उपस्थित आदरणीय भवानी सिंह जी, माधव सिंह जी, नैनू खां जी, उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहुत बड़ी संख्या में पधारी हुई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबको धन्यवाद है। सबसे पहले तो कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मुझे यहाँ सुनने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। क्योंकि हमें भी आने में विलंब हो गया है, मगर उसके बावजूद भी आप लोग जिस बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 20 साल हो गए हैं और भाजपा के सांसद ने ये जालोर सिरोही सांचौर के 20 साल खराब कर दिए, पीछे धकेल दिया इस पूरे क्षेत्र को। कोई काम इस क्षेत्र में वो दिल्ली की सरकार से लेके नहीं आ सके। रेलगाड़ी की बात करूं तो स्वर्गीय बूटा सिंह जी ने बूटा मेल चलाई थी, बूटा रेल। उसके बाद यहाँ पे कोई नई रेलगाड़ी नहीं चली। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग है। और तो और ये हाल तब है जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा के सांसद हैं। ये भाजपा वाले बात करते हैं डबल इंजन की, इनका डबल इंजन जालोर सिरोही सांचौर में फेल हो गया। कोई बड़ी विकास का काम नहीं कराया, कोई बड़ा ना इस ग्रेनाइट पत्थर मिला है, कुदरत ने दिया है, उसके लिए भी कोई नीति बनवाते दिल्ली की सरकार से, कोई बड़ी परियोजना लाते ताकि ये ग्रेनाइट का जो पत्थर है इससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, काम धंधे बढ़ते दूसरे, मगर उसके लिए भी कोई नीति नहीं लेके आ सके। मैंने मेरा घोषणा पत्र 2 दिन पहले आप सब जनता के सामने रखा है। तमाम मैंने कहा है कि पहली बार लोकसभा चुनाव के अंदर इतिहास में पहली बार किसी प्रत्याशी ने, अरे भाई इधर ही आ रहे हैं दोनों, आ जाओ। पहली बार इतिहास में किसी लोकसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र, वो आने वाले 5 साल में क्या करना चाहता है, ये उसने जनता के सामने रखे हैं कि पूरे 5 साल वो क्या करेगा। मैंने मेरा घोषणा पत्र में आप सबके आशीर्वाद से मैं तमाम वर्गों का, तमाम लोगों का जो सुझाव आया इन 2 महीने में, तमाम कांग्रेस जनों का, तमाम जनता का, उसको मैंने इसमें सम्मिलित करने की कोशिश करी है। मैं चाहूँगा कि तरक्की एक्सप्रेस के इस घोषणा पत्र को आप अच्छे से पढ़ें। मैंने इसमें कहा है कि मैं हर 6 महीने में युवाओं के लिए रोजगार मेला लगवाऊंगा, यानी कि साल में 2 बार बाहर की कंपनियां आए और हमारे युवाओं में कोई कमी नहीं है, उसको देखते हुए यहाँ पे युवाओं को नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकेगा उन रोजगार मेलों के द्वारा। माताओं बहनों के लिए मैंने कहा है कि 5 साल में, पूरे 5 साल में मेरा लक्ष्य है 50,000 महिलाओं को इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की मैं CSR और NGO के माध्यम से प्रशिक्षण दूंगा ताकि वो अपने घर से अपना छोटा मोटा खुद का रोजगार ही चालू कर सकें। केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग रखूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय आए ताकि 10वीं 12वीं करने के बाद जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए,
जोड़ा जाए, हवाई सेवा चालू की जाए ताकि यहाँ के लोगों के विकास के नए अवसर मिले। युवाओं के लिए प्रत्येक साल 20 स्टार्टअप करूंगा, आईटी का जमाना है, और 5 साल में 100 स्टार्टअप चालू हो जाएंगे। ये तमाम बातें पानी की समस्याओं के लिए माही व्यास नदी का जल क्षेत्र में लाने के लिए मैं संसद में मुद्दा उठाऊंगा। जालोर की अनार मंडी का निर्माण का मैं प्रयास करूंगा। सौंफ, जीरा, इसबगोल प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण करने का प्रयास करूंगा। ये तमाम चीज़ें किसान वर्ग के लिए, पशुपालकों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए मैंने 5 साल में इस क्षेत्र की तमाम चीज़ों के लिए मैं आपके आशीर्वाद से इन 5 साल में ये सब करने के लिए मैंने आप सबके सामने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस की सरकार की जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे आप सबके आशीर्वाद से 3 बार, तो योजनाओं में कोई कमी नहीं रखी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा हो, महिलाओं को अन्नपूर्णा राशन किट की बात थी, चाहे जब उनका दूसरा कार्यकाल था तब उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन चालू की। और आज भाजपा के राज में ये सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। ये आप सबको ध्यान में रखना होगा। मैं मेरी तरक्की एक्सप्रेस का घोषणा पत्र के माध्यम से आने वाले 5 साल में विकास की कोई कमी नहीं रहे। जो 20 साल भाजपा के सांसद ने इस पूरे क्षेत्र को पीछे धकेल दिया है, आप सबके आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र को वापस तरक्की के राह पे लेके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।